हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। हम जो कर रहे थे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कर रहे थे। उसके बारे में हमने बहुत सारा स्टडी कर लिया, कुछ बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिए थे उसके। थोड़ा आज और हम प्रैक्टिस करते हैं, आगे कैरी ऑन करते हैं। जितने क्वेश्चन रह गए थे वो आज चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके थे। हमारे 39 तक क्वेश्चन हो चुके थे और आज हम 40 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 40 में क्या करना है बड़ा कि मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। एक्स और वाई पार्टनर हैं, उनकी जो रेशो है वो 4:3 है। एक्स 40 करने जा रहे हैं जिसमें एक्स और वाई पार्टनर हैं, इनकी रेशो 4:3 है। एक्स और वाई पार्टनर हैं, इनकी रेशो 4:3 है। उसके बाद इनकी बैलेंस शीट दे रखी है और वो दे डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। मतलब पहले वो इसको इस रेशियो में बांटते थे और बाद में वो बांटेंगे किस रेशियो में? 2:1 में। इसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो और इसको जो बोलते हैं हम उसको न्यू रेशियो बोलते हैं। तो ये कह रहे कि फॉर द पर्पस दे डिसाइड दैट फिक्स एसेट आर डेप्रिशिएटेड। फिक्स एसेट जो है डेप्रिशिएट हो रही है 10% से। हमें जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। देखो फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो रही है, एसेट की डेप्रिशिएशन लगने से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है और एसेट जब भी कम होती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है? उसको क्रेडिट किया जाता है। अपना कितने अमाउंट से होगा? फिक्स एसेट की वैल्यू 150 है, 150 का 10%, 1,50,000 का 10%, ये वैल्यू जो होगी वो 15,000 होगी और इसकी जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी? एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो उससे एसेट की वैल्यू डाउन हो जाएगी और जब भी एसेट की वैल्यू डाउन होगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। और दूसरी ओर से ये मुझे नुकसान भी हो रहा है, नुकसान यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं रीवैल्यूएशन के नाम से। तो एंट्री पास की जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करूंगा फिक्स एसेट। वो कितने अमाउंट से होगा? 15,000 रुपये से। उसके बाद कह रहे कि हमने डेटर पे प्रोविजंस बनाने हैं 6%। डेटर हैं 1,20,000 रुपये के, 1,20,000 रुपये के डेटर हैं, उसके ऊपर 6% प्रोविजंस बनाने हैं। तो 12,6,72,000, 7200 से हमने प्रोविजंस बनाने हैं। प्रोविजंस बनाने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं। प्रोविजंस जो होता है किस्म का लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी यहाँ इंक्रीज हो रही है और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो नुकसान तो हो ही रहा है तो एंट्री पास की जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा, टू कर दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये होगा कितने अमाउंट से? 7200 रुपये से। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 1,90,000 लगाई गई है। पहले स्टॉक की वैल्यू 1,40,000 थी। पहले कितनी थी? 1,40,000। किसकी वैल्यू? स्टॉक की वैल्यू। और आज के दिन इसकी वैल्यू हो गई है 1,90,000। तो 40,000 से ये 50,000 से बढ़ गई है एसेट्स। एसेट जब भी बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच वो ये बोलती थी कि अगर जब भी एसेट बढ़ जाएगी ना तो उसको डेबिट कर देना और हमें यहाँ फ़ायदा हो रहा है और फ़ायदे को हम क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग। तो एंट्री पास की जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कर दिया जाएगा क्या? रीवैल्यूएशन।
वो कितने से स्टॉक बढ़ गया है, वो पहले एक 40 था, अब एक 90 हो गया, तो कितने अमाउंट से बढ़ गया, 50,000 रुपये से। उसके बाद कह रहे एक अमाउंट था 3700 इंक्लूड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 3700 क्रेडिटर्स को जो अब देने नहीं पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने क्लेम नहीं किया। क्रेडिटर्स में लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है और डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अब फ़ायदा भी हो रहा है और रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो एंट्री पास की जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वो होगा कितने अमाउंट से होगा, 3700 रुपये से। उसके बाद देखो पार्टनर्स डिसाइड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू। पार्टनर्स चाहते हैं बुकों में उसकी रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाए, बट वो नहीं बांटना चाहते रिजर्व को। देखो रिजर्व दे रखा है 42,000 रुपये का रिजर्व दे रखा है, 42,000 रुपये से रिजर्व दे रखा है। इसको वो बांटना नहीं चाहते, जब वो बांटना नहीं चाहते तो उसका ट्रीटमेंट होगा गेन टू सेक्रीफाइस। तो यहाँ निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी अपने पास गिवन है, तो कैसे निकाला जाएगा, 4/7 माइनस 2/3। दूसरा निकाला जाएगा 3/7 माइनस 1/3। इसको सोल्व करेंगे, 21 एलसीएम 21 एलसीएम, 7 × 21, 3 चौक 12, 3 7 21, 7 दूनी 14, ये आएगा माइनस का 2/21। इसको होगा क्या, गेन। 7 × 21, 3 × 9, 7, तो ये वैल्यू आएगी 2/21। इसको क्या होगा, सेक्रीफाइस। इसको होगा सेक्रीफाइस, इसको होगा क्या, गेन। रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, तो रिजर्व को जब बांटना नहीं चाहते तो गेन टू सेक्रीफाइस कर दो। इट मीन्स एंट्री जो पास की जाएगी वो ये एंट्री पास की जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट करूंगा। तो कितना होगा, 42,000 का 2/21। ये जो 42,000 है इंटू में 2 डिवाइड बाय 21, 21 दूनी 42, मतलब कितने अमाउंट से होगा, ये 4,000 रुपये से हो जाएगा। उसके बाद देखो अपने को जर्नल एंट्री करनी है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और रिवाइज बैलेंस शीट भी करनी है। जर्नल एंट्री लगभग कंप्लीट होने वाली है, एक थोड़ी सी जर्नल एंट्री और करेंगे। वो किस चीज़ के बारे में करेंगे, हम जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है या लॉस आया उसके बारे में देखेंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। देखो यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो 15,000 से ये नुकसान हो रहा है, 15,000 से ये नुकसान हो रहा है। ये भी रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो 7200 से नुकसान हो रहा है। और यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो ये फायदा हो रहा है 50,000 रुपये से। और यहां फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो ये भी फायदा हो रहा है, कितने अमाउंट से, 3700 से। और रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री नहीं है। पहली एंट्री में 15,000 का लॉस है, दूसरी एंट्री में 7200 का लॉस है, तीसरी एंट्री में 50,000 का फायदा है, चौथी एंट्री में 3700 का फायदा है। तो टोटल कर लो कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा कितना अमाउंट, 50,000 प्लस 3700, 50,000 प्लस 3700 माइनस करूंगा 15,000 माइनस करूंगा 7200, तो ये प्रॉफिट जो आ जाएगा 31,500 जो है प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को बांट लिया जाएगा, कैसे, एंट्री पास की जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 कर दिया जाएगा एक्स कैपिटल और 2 कर दिया जाएगा क्या, वाइस कैपिटल।
कितने अमाउंट से होगा? इस 4000 को, इस 31,500 को बांटा जाएगा। 31,500 किस रेशो में बांटा जाएगा? ये ओल्ड रेशो में। तो देखो 31,500 को बांटा जाएगा इंटू में 4 डिवाइड बाय 7, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 18,000 पैसे। और इसको किया जाएगा 31,500, ये आएगा 13,500। ये जनरल एंट्री जितनी करनी थी वो अपने जनरल एंट्री कर ली है। अब हम जो बनाने जा रहे हैं इसका कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। कैपिटल अकाउंट मैं यही बना रहा हूं, देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट बन गया हमारा। दो पार्टनर्स हैं, एक है एक्स, एक है वाई। ये मेरी डेबिट साइड है, एक एक्स है और एक वाई है। ये हो गया पर्टिकुलर, और यहां पे भी पर्टिकुलर। और यहां मेरी जो बनेगी वो बैलेंस शीट बनेगी। यहां लिखा जाएगा लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। देखो सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखी जाएगी जो दे रखी है बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल अगर लायबिलिटी साइड में है तो उसके क्रेडिट बैलेंस हैं, तो उसकी वैल्यू जो दे रखी है 2,40,000 और 1,20,000 दे रखी है। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 2,40,000 और 1,20,000। उसके बाद देखो पार्टनर्स के नाम कहाँ कहाँ आ रहे हैं। यहाँ आ रहा है एक्स कैपिटल, यहाँ डेबिट हो रहा है तो डेबिट करूंगा वाइस कैपिटल को टू वाइस कैपिटल, और जाएगा किसके अकाउंट में? ये एक्स के अकाउंट में जाएगा। कितने अमाउंट? 4,000 पैसे। एक्स की कैपिटल 4,000 से कम हो रही है और वाई की कैपिटल 4,000 से बढ़ रही है, तो वाई यहां पे क्रेडिट हो रहा है तो किया जाएगा यहां पे बाय एक्स कैपिटल, और वाई की कैपिटल 4,000 से हम बढ़ा देंगे। उसके बाद देखो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा था, इससे भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही थी। अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है तो उसको भी क्या किया जाएगा? क्रेडिट ही किया जाएगा। तो लिखा जाएगा यहां पे बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है कितना? 18,000 और 13,500 से। उसके बाद क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स में बदलाव हुआ था। कितना बदलाव हुआ था क्रेडिटर्स में? क्रेडिटर्स थे 28,000 रुपए के, इसमें से कुछ क्रेडिटर्स को पे नहीं करना था। वो अमाउंट कितना था? 3700 क्रेडिटर्स को देना नहीं था। माइनस कर देते हैं 3700, तो 28,000 में से 3700 माइनस कर दूंगा तो क्रेडिटर्स रह जाएंगे 24,300 से। उसके बाद देखो रिजर्व को वो बांटना नहीं चाहते थे, जैसे दिया हुआ है वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। रिजर्व दिया हुआ है 42,000 पैसे,
ये इनकी कैपिटल अभी यहाँ से निकल के आएगी, वो अभी हम निकालेंगे। कैपिटल कैसे निकलेगी अभी निकालते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल एक्स की और वाई की। इधर देखो कैश में कोई भी चेंज नहीं हुआ, जैसे है इसको वैसे ही दिखाया जाएगा। कितने अमाउंट से? 20,000 रुपये से। उसके बाद डेटर में चेंज हुआ था, डेटर में प्रोविजंस बनाया था 7200 से। डेटर हैं कितने? 1,20,000 रुपये के डेटर हैं। इसमें 7200 का हमने जो प्रोविजंस बनाया था, तो कितना होगा? 1,20,000 माइनस करूँगा 7200, तो इसकी वैल्यू आएगी 1,12,000 कितना? 800। उसके बाद देखो स्टॉक बढ़ा था या घटा था? स्टॉक बढ़ गया था। स्टॉक की वैल्यू अब हो गई है, आज के दिन इसकी वैल्यू 1,90,000 हो गई है। उसके बाद फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हुई थी, तो उसको डेप्रिशिएट करके दिखा दो। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यू थी कितनी? 1,50,000। 15,000 से डेप्रिशिएट हुई थी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,00,000 कितनी? 35,000। अब इनके कैपिटल के बैलेंस निकालो यहाँ से, तो कितना होगा? 2,40,000 प्लस 18,000, तो ये होगा 2,58,000 रुपये से। इसमें से माइनस कर दूंगा कितना? 4,000। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस CD 2,54,000 रुपये से। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे इसका तो पोर्शन 2,58,000 रुपये से। इसकी कैपिटल लिख दूंगा 2,54,000 रुपये से। आप दूसरे बंदी कैपिटल निकालो, तो कैसे निकाली जाएगी? देखो 1,20 प्लस कितना? 4,000 प्लस 13,500, तो ये आएगी 1,37,500। यहाँ कुछ है नहीं, तो इसका 1,37,500 ही लिखा जाएगा यहाँ पे। 1,37,500, 1,37,500। यहाँ कैपिटल लिखूँगा 1,37,500 प्लस 2,54,000, तो ये वैल्यू आएगी 3,91,000 कितना? 500। ये टोटल मार लो, प्लस 42,000 प्लस 24,300, तो ये वैल्यू आएगा 4,57,800। 4,57,000 कितना? 800। इधर का टोटल करो, 20,000 प्लस 1,12,800 प्लस 1,90,000 प्लस 1,35,000, तो 4,57,800। 4,57,800। ये देखो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41 करने जा रहे हैं, जिसमें P, Q और R पार्टनर हैं। उनकी रेशो दे रखी है 5:4:3। तीन पार्टनर हैं P, Q और R, और जिनकी रेशो दे रखी है 5:4:3। 5, 4 और 3। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है। इट वाज डिसाइड टू डैट, वो कह रहे हैं फ्यूचर में हम रेशो को बांटेंगे। ये तो ओल्ड रेशो है इनका, और फ्यूचर में बांटेंगे। जो न्यू रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है? न्यू रेशो वो दे रखा है 4:3:2। 4, 3 और 2। इसके बाद कहते हैं कि फर्नीचर, कुछ एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूएट हो रही हैं। फर्नीचर इज टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। फर्नीचर को कंसीडर किया गया है उसकी 80% वैल्यू तक। देखो किसी भी चीज़ की वैल्यू हम 100 मानते हैं, तो 80% कंसीडर किया गया है, मतलब 20% से कम कंसीडर किया गया है। और एसेट की वैल्यू 20%, इसका मतलब क्या हो गई है? कम हो गई है। तो सबसे लास्ट में पढ़ रहा हूँ, आपने को एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। जितनी भी एसेट लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है उसके रिगार्डिंग, और अपने को रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है। तो हमें यहाँ पे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है। यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, बट उसका जो इफेक्ट होगा या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसका जो है इफेक्ट अपने को निकालना पड़ेगा। और उसका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा
उसको गेन टू सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्नीचर की वैल्यू 80% कंसीडर की गई है। पहले फर्नीचर की वैल्यू थी कितना, 60,000। 60,000 फर्नीचर की वैल्यू थी, उसका 20% से नुकसान हो रहा है। इट मीन्स 12,000 रुपये से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो लिखा जाएगा लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। वैल्यू ऑफ क्या, फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू में कमी हो रही है, इस वजह से मुझे 12,000 का लॉस हो रहा है, मैंने यहां पुट कर दिया। उसके बाद स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो उससे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो लिखा जाएगा स्टॉक कितने से बढ़ रहा है, 20% से स्टॉक बढ़ रहा है। स्टॉक की वैल्यू थी कितनी, 3 लाख थी। 3 लाख का 20% से बढ़ा देंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख का 20% मतलब 60,000 से बढ़ रही है वैल्यू। तो लिखा जाएगा प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितने अमाउंट से, 60,000 रुपये से ये प्रॉफिट हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी की मार्केट वैल्यू 4 लाख कंसीडर की गई है। पहले प्लांट की वैल्यू 420 थी, आज 4 लाख कंसीडर की गई है, तो ये भी हमें लॉस हो रहा है। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो कितने का नुकसान हो रहा है, 20,000 रुपये से नुकसान हो रहा है। हमने प्रोविजंस बनाया है, प्रोविजन से भी हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितना, 10,000। लिखा जाएगा लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। लॉस ड्यू टू क्रिएट provision for doubtful debts। लॉस हो रहे हैं कितने अमाउंट से, 10,000 रुपये से। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बाय इंक्रीज, 3,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है हमारे बढ़ रहे हैं, तो वो भी लॉस हो जाएगा। लिखा जाएगा लॉस ड्यू टू increase in the value of outstanding expense। कितने से बढ़ रहा है, 3,000 रुपये से। तो यहां से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। 60,000 का प्रॉफिट है, 3 जगह प्रॉफिट है, 63,000 में से माइनस कर दो कितना अमाउंट, 63,000 में से माइनस कर दो तो 12,000 रुपये, एक 30,000 रुपये, तो 21,000 रुपये है रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो जाएगा टोटल, 60,000 का प्रॉफिट है, लॉस होगा 12,000 रुपये से, 30,000 रुपये से और 3,000 रुपये से। 15,000 रुपये का मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन से ये प्रॉफिट हो रहा है कितना, 15,000 रुपये से। उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि रिजर्व को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो रिजर्व भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ऐड जर्नल रिजर्व जोड़ा जाएगा। कितने हैं जनरल रिजर्व, वो है 75,000 रुपये से। ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 90,000। इसको गेन टू सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लो,
कैसे बांटा जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो निकालो यहां से, वो होगा ओल्ड माइनस क्या, न्यू। तो पी का निकाला जाएगा यहां से कितना, 5 4 9 और 3 12 में से माइनस कर दो 4/9। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 3 चौक 12, 3 तिये 9, 12 तिये 36। तो वैल्यू आएगी 3 पंजे 15, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 1/36। ये जो होगा ये गेन हो जाएगा। सेम ईयर इसी तरह से क्यू का निकालेंगे यहाँ पे तो क्यू का निकालेंगे यहाँ पे, वो होगा 4/12 माइनस 3/9। तो वैल्यू कितनी आएगी, 36 वैल्यू आएगी। 4 चौक 16, 9 चौक 36, 4 तिये 12, तो 4/36। इसको हो गया सेक्रीफाइस। अगला निकालेंगे तो अगले की वैल्यू क्या है, 3/12 माइनस 2/9, 36 एलसीएम, 12 तिये 36, 3 तिये 9 माइनस 9 छक 36, 4 दूनी 8। दोबारा देखो एक बार, 5/12 माइनस 4/9, तो 36 एलसीएम, 3 पंजे 15, 4 चौक 16, 1/36। इसको सोल्व करेंगे, 36 एलसीएम, 3 चौक 12 आएगा यहाँ पे, 3 चौक क्या आएगा 12। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 0/this, 0/this। और इसकी वैल्यू निकाली जाएगी कितना, 4 दूनी 8, 1/36। इसको जो होगा सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अपने को क्या करना है, बस इसके प्रॉफिट या लॉस को बांट दो, ये टोटल 90,000 को बांट दो 1/36 के हिसाब से, गेन को डेबिट कर दो तो एंट्री पास की जाएगी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कर दिया जाएगा आर कैपिटल, आर कैपिटल कर दिया जाएगा। कितने अमाउंट से किया जाएगा, वो 90,000 है, 90,000 इंटू में 1/36। तो यहाँ सोल्व करेंगे कितना होगा, 90,000 डिवाइड बाई 36, तो ये 2500 से ये एंट्री हो जाएगी, 2500 से ये एंट्री हो जाएगी मेरी, 2500। ये निकाला कैसे है, 90,000 इंटू में 1/36 कर निकाला है। उसके बाद अपने को सिंगल एंट्री तो कर दी, आल्सो प्रिपेयर ए रिवाइज बैलेंस शीट। अपने को रिवाइज बैलेंस शीट भी बनानी है, तो देखो वो कैसे निकाली जाएगी रिवाइज बैलेंस शीट। तो रिवाइज बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, देखो ये हो गया बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट और एसेट्स और अमाउंट। देखो हमारा कैपिटल में देखो यहाँ पे पी की कैपिटल तो कम हो रही है और आर की कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पी की कैपिटल पहले कितनी थी, 4 लाख, पी कैपिटल कितनी थी, 4 लाख। ये कम हो रही है, कितने अमाउंट से कम हो रही है, 2500 से कम हो रही है, तो ये माइनस कर देंगे। तो इसकी कैपिटल निकल के आएगी कितनी, 4 लाख है, माइनस करूंगा 2500, तो वैल्यू निकल के आएगी 3,97,500। आर की कैपिटल बढ़ जाएगी 2500 से, तो आर की कैपिटल देखो कितनी दे रखी है, आर कैपिटल 2 लाख है,
2 लाख है, उसकी कैपिटल 2500 से बढ़ जाएगी, तो 2 लाख 2500 से हो जाएगा 2 लाख प्लस 2500, 2 लाख 2500 से 2 लाख 2500। पी क्यू की कैपिटल है 3 लाख, तो टोटल कर दो 3 लाख प्लस 3,97,500, तो इनकी कैपिटल आएगी 9 लाख। उसके बाद जनरल को ये बांटना नहीं चाहते थे, जैसे है वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। जनरल रिजर्व 75,000 रुपये से उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं 50,000 रुपये से, कितने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी था और क्रेडिटर्स कितने थे, क्रेडिटर्स थे 50,000 रुपये से, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वो कितने अमाउंट से, 5,000। तो टोटल कर लेंगे कितना होगा, 9 लाख प्लस 75,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,30,000। एसेट को वैसे वैसे ही दिखाना होगा अपने को। कैश एट बैंक वैल्यू आएगी कितनी, 40,000 रुपये से। उसके बाद डेटर में कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी वैल्यू आएगी 2,10,000 रुपये से। स्टॉक इसकी वैल्यू है कितनी, 3 लाख रुपए से। उसके बाद फर्नीचर इसकी वैल्यू है कितना, 60,000 रुपये से। और यहाँ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है कितना, 4,20,000। ये टोटल करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 10,30,000। देखो यहाँ पे क्या था, इसका ही इफेक्ट दिखाना था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसकी एक सिंगल एंट्री पास कर दी, बाकी बैलेंस शीट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालना था। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 करने जा रहे हैं। 42 में क्या स्टेटमेंट दे रखी है, 42 कहता है कि एल, एम और एन पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं इक्वल। क्या नाम है, एल, एम और क्या, एन, और प्रॉफिट को जो बांटते हैं वो इक्वल बांटते हैं। और उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है और फ्यूचर में वो अपनी रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। ये तो है इनकी ओल्ड रेशियो, फ्यूचर में वो रेशो चेंज करना चाहते हैं। वो क्या रेशो हो रही है इनकी, वो हो रही है 4:2:1, 4:2:1। ये है क्या, इनकी न्यू रेशो। इसके बाद इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। हमें यहाँ गुडविल की वैल्यू निकालनी है, 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो गुडविल हमने पहले निकालना सीख रखा था कि गुडविल हम कैसे निकालते हैं। गुडविल निकालने का तरीका सीखा था कि एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। वो होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। जैसे अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखे हैं 31 मार्च 2013 को, लॉस दे रखा है कितना, दे रखा है 20,000 रुपये का। उसके बाद 48,000 का प्रॉफिट है
14 में प्रॉफिट दे रखा है कितना, 48,000 पैसे, और 15 में प्रॉफिट दे रखा है 60,000 रुपये का। उसके बाद 16 में प्रॉफिट दे रखा है 80,000 रुपये का। अब सिखाया था ना, सभी प्रॉफिट को जोड़ दो, सभी प्रॉफिट को जोड़ोगे तो कितना होगा, 80,000 एक प्रॉफिट है, 60,000 एक प्रॉफिट है, 48,000 एक प्रॉफिट है, और माइनस करूंगा इसमें से 20,000, तो वैल्यू आएगी 1,68,000 रुपये। 4 साल से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा एवरेज आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 168 डिवाइड बाय 4, ये 42,000 रुपये आ जाएगा। और अपने को गुडविल निकालना है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस दे रखा है यहाँ पे 2, तो 42,000 इंटू में 2 कर देंगे, 42,000 इंटू में 2 कर देंगे, तो 84,000 ये गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये गुडविल की वैल्यू आ गई। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला है फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रोविजंस इंक्रीज हो रहा है 2,000 से, स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है 20% से, फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, क्रेडिटर्स कंसीडर कर रहे हैं 49,000 ले रहे हैं, पार्टनर्स डू नॉट वांट, वो नहीं चाहते, डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक्स, दे आल्सो डिसाइड टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो रखना चाहते हैं क्या, रिजर्व को भी रखना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग सिंगल जर्नल एंट्री, और बनानी है अपने को रिवाइज बैलेंस शीट। देखो यहाँ गुडविल तो मैंने निकाल ली है, इसको हम थोड़ा सा साफ कर रहे हैं, और उसके बाद गुडविल का थोड़ा अमाउंट ध्यान में रखना जो कि 84,000 रुपये है। तो गुडविल का अमाउंट जो है यहां पे वो 84,000 मैंने निकाल लिया है। अब देखो यहां पे का वैल्यू यहां दे रखा है 84,000, प्रोविजंस इंक्रीज हो रहे हैं, लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोविजंस, हमें लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, लॉस ड्यू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज द प्रोविजंस इंक्रीज हो रहे हैं, कितने अमाउंट से प्रोविजंस इंक्रीज हो रहा है, वो है 2,000 रुपये से। नुकसान हो गया ये। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला है स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है 20% से, स्टॉक की वैल्यू 180 थी, स्टॉक की वैल्यू 180 थी, 20% से बढ़ गया, 18 दूनी 36, 180 है 20% से बढ़ गया मतलब 36,000 से बढ़ गया, तो क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू बढ़ चुकी है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 36,000 रुपये से। उसके बाद क्या बोला अगला पॉइंट, फिक्स एसेट डेप्रिशिएट, ये नुकसान होगा, लिखा जाएगा लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, कितने परसेंट से, 10% से, 2,20,000 का 10% कितना होगा, 22,000 से नुकसान हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स 49,000 ले रहे हैं, तो ये हमें फायदा हो जाएगा क्योंकि क्रेडिटर्स को देना था 58,000, आप जो देना पड़ेगा सिर्फ 49,000 देना है, तो ये मुझे फायदा हो रहा है कितना, 1 और 9,000 से फायदा हो रहा है, तो लिखा जाएगा प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, कितने का फायदा हो रहा है, वो मुझे फायदा जो हो रहा है
9,000 से फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद हमें बस हो गया क्वेश्चन, ये टोटल कर दो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा 36,001 है, 36,001 है, 9,001 है, माइनस कर दूंगा इसमें से 22,000 और माइनस कर दूंगा 2,000, तो 21,000 रुपये से मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आएगा कितना, 21,000 रुपये से। अब गुडविल की वैल्यू इसके अंदर ऐड कर दो, ऐड करूंगा गुडविल, वो दे रखी है 84,000 मैंने निकाली थी, ऐड कर दूंगा इसके अंदर जर्नल रिजर्व, क्योंकि वो इसको बांटना नहीं चाहते। जर्नल की वैल्यू है 42,000, ये सभी को जोड़ दो और इसको गेन टू सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दो, तो कितना होगा 84,000 प्लस कितना 21,000 प्लस कितना 42,000, तो ये आएगा 1,47,000। इसको गेन टू सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दो, तो यहां से निकालो रेशियो, वो रेशियो क्या रहेगी, रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ओल्ड रेशियो माइनस क्या न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो दे रखी है 1/3 माइनस 4 कितना होगा 7 होगा, तो 7 21 एलसीएम 3 7 21 7 7 21 3 चौक 12 21 एलसीएम आया, 7 3 चौक 12 5/21, इसको जो हो गया है गेन हो गया है। अगला निकाला जाएगा तो कितना 1/3 माइनस 2/7, तो 21 एलसीएम आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 7 आएगा, और इसको 3 दूनी 6 आएगा, तो 1/21 आएगा, इसको होगा क्या सेक्रीफाइस। तीसरे का निकालेंगे तो क्या होगा 1/3 माइनस 1/7, तो 21 एलसीएम 3 7 21 मतलब 7, और 7 21 मतलब 3, तो ये कितना आएगा 4/21। ये सेक्रीफाइस हो रहा है, ये सेक्रीफाइस हो रहा है और ये गेन हो रहा है, तो क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी, गेन को डेबिट किया जाएगा। इट मीन्स एल कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा और 2 कर दूंगा एम कैपिटल और 2 कर दूंगा एन कैपिटल। ये जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, कितना अमाउंट, इस सबका 1,47,000 हमने निकाल रखा है, 1,47,000 है, इसका कितना 5/21, तो कितना होगा 1,47,000 इंटू में 5 डिवाइड बाई 21, तो इसकी वैल्यू आएगी 35,000 रुपये। और अगली निकाली जाएगी कितनी 1,47,000 है इंटू में कितना 1/21, 1,47,000 है इंटू में 4/21, तो वैल्यू निकलेगी कितनी 1,47,000 इंटू में 1 डिवाइड बाई 21, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी 7,000 रुपये से। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1,47,000 इंटू में 4 डिवाइड बाई 21, तो इसकी वैल्यू आएगी 28,000। देखो जितनी जनरल एंट्री करनी थी वो मैंने कर दी है, अपने को अब रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है, तो वो कैसे बनाया जाएगा देखिए। यहाँ पे वैल्यू निकाल रखी थी, जो भी वैल्यू आई थी कितनी थी दोबारा निकाल देते हैं, एक का 28,000 था और एक का 7,000 था। तो अब हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, तो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी ये बात हमें पहले से ही पता है कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये हो गया लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं,
एल की कैपिटल तो कम हो जाएगी और एम और एन की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो देखो एल की कैपिटल कितनी दे रखी है, एल की कैपिटल है वो है 2,35,000 से कम हो जाएगी तो इसकी कैपिटल रह जाएगी कितनी, 1,65,000 रुपये। एम की कैपिटल बढ़ जाएगी, एम की कैपिटल, एम्स कैपिटल पहले कितनी थी इसकी, 1,00,000, बढ़ेगी कितने अमाउंट से, वो 7,000 से बढ़ जाएगी इसकी कैपिटल। तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1,07,000 रुपये। इसी तरह से एन की कैपिटल भी बढ़ जाएगी, एन की कैपिटल पहले कितनी थी, 80,000 रुपये से, वो बढ़ जाएगी 28,000 रुपये से, तो वैल्यू हो जाएगी 1,08,000 रुपये। उसके बाद क्रेडिटर्स को वही का वही दिखाएंगे क्योंकि रिवाइज कुछ नहीं, एसेट और लायबिलिटी को रिवाइज किया ही नहीं है उन्होंने। क्रेडिटर्स की वैल्यू जो दिखाई जाएगी वो 58,000 से दिखाई जाएगी। रिजर्व को उन्होंने बांटा नहीं है, जैसे है वैसे का वैसे रिजर्व दिखाया जाएगा। रिजर्व की वैल्यू है 42,000। इस तरह से यहाँ पे कैश लिखा जाएगा, कैश की वैल्यू है कितनी, 8,000। और डेटर कितने हैं मेरे, डेटर हैं 72,000 रुपये से। और उसके बाद स्टॉक है वो है 1,80,000 रुपये से। और फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट कितनी है, 2,20,000 रुपये से। बस इनका टोटल कर लो, ये बैलेंस शीट बन जाएगी हमारी। तो कितना होगा, 1,65,000 प्लस 1,07,000 प्लस कितना, 1,08,000 प्लस कितना, 58,000 प्लस कितना, 42,000। तो ये वैल्यू जो आएगी 4,80,000 रुपये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका देखो क्या, इसका तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो सेम टू सेम ये वैल्यू आ जाएगी 4,80,000 रुपये। सिर्फ इफेक्ट जो पड़ा था वो कैपिटल में पड़ा था, कैपिटल में मैंने इफेक्ट डाल दिया है। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। अमित, अर्चित और अक्षांत पार्टनर्स हैं बड़े और उनकी रेशो दे रखी है 3:2:1। क्वेश्चन नंबर 42। अमित, अर्चित और अक्षांत पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो दे रखी है 3:2:1। ये है इनकी ओल्ड रेशो। और अब उनने फ्यूचर में डिसाइड किया है, फ्यूचर में डिसाइड किया है, उनकी रेशो हो रही है 7:5:4। ये इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है, ये इनकी न्यू रेशो दे रखी है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व उसकी वैल्यू दे रखी है 38,000। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी मतलब प्रॉफिट दे रखा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे रखा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी वो दे रखा है कितना, 34,000। उसके बाद इट वाज डिसाइड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट अल्टरिंग द फिगर इन द बैलेंस शीट, मेक ए एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री। बस इसका टोटल कर दो और गेन टू सेक्रीफाइस रेशो में इसको बांट दो, तो कितना होगा, 38,000 प्लस 34,000 ये होगा 72,000। यहाँ से गेन और सेक्रीफाइस रेशो निकालो, यहाँ सेक्रीफाइस रेशो निकाल रहा हूँ जो होती है क्या, ओल्ड रेशो माइनस क्या, न्यू रेशो। ओल्ड रेशो दे रखी है अपने को कितनी, 3/6 माइनस 7/12 और 16, 7 बाई कितना, 16। तो एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना होगा, 6 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 6, 2 8 16, 8 24, 2 48, 6 8 48, 8 24, 16 48, 7 21, 3/48 हो जाएगा। इसको क्या होगा, सेक्रीफाइस। अगला निकालेंगे 2 बाई क्या, 6 माइनस 5/16, तो 48 एलसीएम हो जाएगा। 6 8 48, 8 2 16,
16 3 48, 3 बजे 15, तो 1/48 हो जाएगा। इसको भी क्या होगा, सेक्रीफाइस। अगला निकाला जाएगा, तो अगला है 1/6 माइनस 4/16, तो क्या होगा 48 एलसीएम 6 8 48 8, 16 48 3 चौक 12, 4/48, इसको गेन हो जाएगा। तो एक एंट्री पास करनी है, गेन को डेबिट कर दो, इट मीन्स ये एंट्री पास की जाएगी अक्षांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित और अर्चित, टू अमित कैपिटल टू अर्चित कैपिटल। वो निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना अमाउंट होगा, वो दे रखा था 72,000 इंटू में 4/48, तो निकालेंगे 72,000 इंटू में 4 डिवाइड बाई 48, तो इससे वैल्यू इसकी निकल के आएगी 6,000 रुपये। सेकेंड निकालेंगे 72,000 इंटू में कितना 3/48, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 72,000 इंटू में 3 डिवाइड बाई 48, तो 4500। नेक्स्ट की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, तो कितना होगा 72,000 इंटू में कितना, इंटू में 1/48, तो इससे वैल्यू निकल के आएगी कितनी 1500। ये एंट्री पुट कर देंगे हम यहाँ पे, कितने से होगा 6,000 रुपये से 4500 और कितना 1500। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 44 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद एडिशनल क्वेश्चन हो रह जाएंगे, वो हम अगर टाइम लगा तो वो भी करेंगे। अभी ये चैप्टर कंप्लीट होने के लिए लास्ट क्वेश्चन है। कल से शायद हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करें। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, क्या नाम है, अंशु अनुज और अनुपमा पार्टनर्स है अपने, उनकी रेशो दे रखी है 2:1। 44 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इनकी रेशो दे रखी है, अंशु अनुज और अनुपमा पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो दे रखी है 2:1। तो फ्यूचर रेशो डिसाइड करें हैं इक्वल, ये तो ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो डिसाइड कर रहे हैं वो इक्वल, ये न्यू रेशो डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद करें कि गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। सबसे लास्ट वर्ड लेते हैं कि करना क्या है अपना, पार्टनर डिसाइड दैट जनरल इट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट वेयर रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी नोट रिकॉर्ड इन द बुक्स। रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, आपने को जर्नल एंट्री करनी है, इफेक्ट बताना है और बैलेंस शीट बनानी है। एसेट और लायबिलिटी किस तरह से रहेगा क्वेश्चन। तो गुडविल दे रखी है, साइड में रख देते हैं गुडविल को। गुडविल की वैल्यू दे रखी है कितने अमाउंट से, गुडविल की वैल्यू दे रखी है 6 लाख रुपए से, साइड में रख दिया मैंने इसको एक बार। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग रिवाइज की गई है, उसकी वैल्यू आज के दिन 3 लाख है। लैंड की वैल्यू 3 लाख है, पहले इसकी वैल्यू 2 लाख थी, 1 लाख से इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो लिखा जाएगा प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड। लैंड की वैल्यू बढ़ गई है कितने अमाउंट से, पहले 2 लाख थी अब 3 लाख हो गई है, तो 1 लाख से प्रॉफिट हो गया अपने को। सेकंड है बिल्डिंग एंड प्लांट शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो ये कमी हो गई है, लिखा जाएगा लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो गई है कितना, 80,000 के ऊपर 5%, तो 80,000 के ऊपर 5% से डिक्रीज हो गई है, इट मीन्स 4,000 से नुकसान हो गया है। इसी तरह से एक चीज प्लांट भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो लिखा जाएगा लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ
प्लांट से लॉस हो गया है, कितने का लॉस हो गया है, ये प्लांट की वैल्यू 160 थी, 5% से मतलब 8,000 से लॉस हो गया है। उसके बाद करें स्टॉक की वैल्यू 225, पहले स्टॉक की वैल्यू 210 थी, 225 होगी तो 15,000 से बढ़ गई है, तो लिखा जाएगा प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज द वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितने से बढ़ गया, वो मेरा बढ़ गया, पहले था 210 अब हो गया 225, तो 15,000 से बढ़ गया। उसके बाद कह रहे क्रेडिटर्स 2,000 नहीं पे करना, तो ये हमें फ़ायदा हो गया है। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग 2,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हिंस शुड बी राइट ऑफ, यू आर रिक्वायर्ड टू जनरल एंट्रीज, और अपने को ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट विदाउट इफेक्टिंग, ऐसा कुछ बोल रहा है, जनरल एंट्री करके दिखानी है और वही सिंगल जनरल एंट्री करके दिखानी है। अपनी अपने को कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है यहाँ पे। तो देखो तो यहाँ से क्या इफेक्ट होने वाला है, तो 2,000 से मुझे क्रेडिटर्स को नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ से फायदा हो जाएगा। प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, कितने अमाउंट से, 2,000 पैसे। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लो यहाँ से, तो कितना होगा, 1,00,000 का प्रॉफिट 1 है, 15,000 से प्रॉफिट 1 है, 2,000 से प्रॉफिट 1 है, माइनस कर दिया जाएगा, एक तो 4,000 रुपये से, एक माइनस कर दिया जाएगा कितना, 8,000 रुपये से। टोटल ये जो आ जाएगा 1,05,000 रुपये से मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल दे रखी है, कितनी दे रखी है गुडविल, 60,000 रुपये से गुडविल की वैल्यू दे रखी है, तो गुडविल ऐड कर दो इसके अंदर, गुडविल 60,000 रुपये से। उसके बाद यहाँ से हम अभी वो निकालेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बनाइए कैपिटल अकाउंट, किस तरह से बना जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो, और ये रिजर्व को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं देख लेंगे। ये होगा 1,05,000 प्लस 60,000, ये होगा 1,65,000, इसको गेन टू सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लो, तो क्या किया जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकाली जाएगी, कितना, 2/5 माइनस 1 कितना 3, नेक्स्ट निकाला जाएगा कितना, 2/5 माइनस कितना 1/3, और अगर नेक्स्ट निकाला जाएगा 1/5 माइनस 1/3, तो 15 एलसीएम हो जाएगा इसका, 3 दूनी 6 माइनस 5, 1 क्या होगा 15, तो ये सेक्रीफाइस हो गया। अगर निकाला जाएगा तो ये 15 एलसीएम हो गया, तो कितना होगा, 3 दूनी 6 माइनस 5, 1/15 से इसको भी क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। अगला निकाला जाएगा 15 एलसीएम, 5 3 15, और यहाँ पे 3 5 15, 2/15 से इसको क्या हो जाएगा, गेन। तो एंट्री पास करनी आती है अपने को, गेन को डेबिट किया जाएगा, लास्ट वाले पार्टनर्स को, अनुपमा को डेबिट किया जाएगा, अनुपमा कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा, 2 करूंगा अंशुस कैपिटल, और 2 करूंगा अनुज। वो कितने अमाउंट से होगी, 1,65,000 है, 1,65,000 इंटू में कितना, 2/15, 1,65,000 इंटू में 1/15, 1,65,000 इंटू में 1/15, तो कितना होगा, इंटू में 2/15, 22,000 से ये अमाउंट आ जाएगा। $1,65,000 डिवाइड बाई 15, 11,000 से इसका हो जाएगा और 11,000 से इसका हो जाएगा। उसके बाद वो रिजर्व को बांटना चाहते हैं, तो रिजर्व को बांट दो, तो एंट्री पास की जाएगी, क्या, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अंशुस कैपिटल,
अनुज कैपिटल और अनुपमा कैपिटल कितने हैं जनरल? 48 है। इसको जो बांटा जाएगा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओल्ड रेशो क्या है? वह है 2:1। 48,000 है इंटू में 2 डिवाइड बाई 5, ये आएगा 19,200 और क्या 19,200 प्लस 19,200 माइनस 48,000, तो इसकी वैल्यू आएगी 9600। अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इन दोनों एंट्रियों को लेना है कैपिटल अकाउंट बनाते हुए। तो किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, प्लीज देखिए कैपिटल अकाउंट। ये 3 बंदे हैं, नाम लिख रहा हूं ए ही लिख रहा हूं, यहां पे भी ए लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखा जाएगा बैलेंस बीडी, वो दे रखा है 240, 2 लाख और 160। 240, 2 लाख और 1,60,000 ये बैलेंस दे रखे हैं। तो मैंने जो है लिख दिए। साथ में हम बैलेंस शीट बनाना चाहें तो बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। ये हो जाएगी लायबिलिटी, ये होगा अमाउंट, ये होगा एसेट्स, ये होगा अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल लिख दिया है। उसके बाद देखो ये तीनों पार्टनर्स यहाँ क्रेडिट हो रहे हैं, तो बाय कर दिया जाएगा जर्नल रिजर्व। वो है 19,200, 19,200, 9600, 19,200 और कितना 9600। यहाँ अनुपमा की कैपिटल जो है कम हो रही है, तो अनुपमा जो था तीसरे नंबर पे था, उसकी कैपिटल कम हो रही है। 2 करूँगा यहाँ पे अंशुल्स कैपिटल कितने अमाउंट से, 11,000 रुपये से, और 2 करूँगा अनुज कैपिटल कितना 11,000 रुपये से। ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो इनकी कैपिटल को बढ़ा दो, बाय अनुपमा कर दिया जाएगा कितना, इसके अकाउंट में जाएंगे 11,000 रुपये से और इसके अकाउंट में जाएंगे 11,000 रुपये से। तो यहाँ से बैलेंस निकाल लो, तो कितना है, ये वैल्यू है 2,40,000 प्लस 19,200 प्लस 11,000, तो ये वैल्यू आएगी 270,200, 270,200। यहाँ किया जाएगा 2 बैलेंस CD 270,200, इसका निकालेंगे तो कितना होगा 2 लाख प्लस 19,200 प्लस कितना 11,000, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 230, 200 और यहाँ पे 230, 200 लिख दिया जाएगा। लास्ट का वैल्यू निकाल लो, वो कितनी है 16,000 प्लस कितना, नहीं 1,60,000 प्लस कितना 9600, 1,69,600 में से माइनस कर दो 22,000 रुपये, तो इसकी कैपिटल आएगी 1,47,600। ये यहाँ कैपिटल लिख दी जाएगी। तो ये टोटल किया 270, 200, 230, 200, 1,69,600। तो सबसे पहले कैपिटल लिखी जाएगी। कैपिटल मैं लिखने जा रहा हूँ, इन तीनों की कैपिटल को जोड़ दो, तो वो वैल्यू है कितनी 207, 200 और 230, 200 और 1,47,600 जोड़ दो तो कितनी होगी 230, 200, 270, 200, तो 6,48,000 रुपये इनकी कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद देखो क्रेडिटर, बाकी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही दिखाएंगे हम, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, वो हैं कितने 65,000 रुपये से क्रेडिटर्स हैं, और बिल पेबल जो है वो है 7,000 रुपये से। जल्द को बांट चुके हैं, बस इनका टोटल कर देते हैं। 6,48,000 प्लस 65,000 प्लस 7,000
तो वैल्यू निकल के आएगी इसकी 7,20,000। सेम ईयर, ये सारी की सारी एसेट में कोई बदलाव नहीं करके दिखाना। ये होगा लैंड 2 लाख रुपए से, और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो है 80,000 रुपये से है। इस वजह से प्लांट की वैल्यू जो है 1,60,000 रुपये से है। स्टॉक की वैल्यू जो है वो कितनी है, 210 से है। और इसी तरह से डेटर की वैल्यू जो है वो है 50,000 रुपये से। इसी तरह से कैश की वैल्यू है कितनी, 20,000 रुपये से। इसका टोटल करेंगे तो वो 7,20,000 ही आएगा। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है हमारा। यहाँ सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए मैंने, 1 से लेकर 44 तक सिर्फ रहते हैं एडिशनल क्वेश्चन, वो भी हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। थैंक यू बच्चों।